हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। एंड ये रहा मेरा एयरबीएनबी। अभी मैं हूँ एक्चुअल फिनिक्स में, ये एरिज़ोना में है। और हम लोग जाने वाले हैं लास वेगास। सुबह हो चुका है। मैं अभी जा रहा हूँ एयरपोर्ट की तरफ, जो फिनिक्स का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। और बहुत ही शानदार है, बट यहाँ पे थोड़ा बहुत गर्मी है। और कुछ ही देर में हम लोग एयरपोर्ट पे पहुँच जाएंगे। अभी मैं यूबर में हूँ और ऑलमोस्ट हम लोग 5 से 10 मिनट में पहुँच जाएंगे जो फिनिक्स का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। सो अभी हम लोग जा रहे हैं हूबर डैम की तरफ। ये ऑलमोस्ट 30 माइल्स है जो लास वेगास का एयरपोर्ट से हूबर डैम का डिस्टेंस। और ऑलमोस्ट 30 टू 45 मिनट्स लगता है। ट्रैफिक क्लियर है बट वेदर बहुत गर्म है, ऑलमोस्ट 35। और ये डिजर्टेड लैंड में आप देख सकते हैं कि पूरा एकदम जो सोलर पैनल माइल के ऊपर माइल लगा हुआ है, जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है और लास वेगास और उसके बाद जो फिनिक्स और कुछ कुछ सिटी को सप्लाई करता है। इससे मुझे इलोन मस्क का एक बात याद आता है कि अगर पूरा रेगिस्तान के ऊपर ऐसे इस तरह का सोलर पैनल लगा दिया जाए तो पूरा यूएस को एक्चुअली इलेक्ट्रिसिटी मतलब पूरा जितना रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल किया जा सकता है। हम लोग ऑलमोस्ट पहुंचने ही वाले हैं। लेफ्ट साइड पे आप अपस्ट्रीम जो डैम का अपस्ट्रीम है वो दिख रहा है। ये वन ऑफ द लार्जेस्ट रिजर्वायर है यूएस का। और हम लोग ने जो रूट लिया है वो है I-215 ईस्ट। उसके बाद हम लोग ने कनेक्ट किया है US-93 साउथ रूट, जो एक्चुअली हूबर डैम तक जाता है। अभी हम लोग जा रहे हैं एक लोकेशन पे जहाँ से एक्चुअली व्यू पॉइंट है एक ब्रिज के ऊपर। और ये ब्रिज के ऊपर से पूरा हूबर डैम का जो डाउन साइड है और अपस्ट्रीम साइड भी दोनों दिखता है मोस्टली। और अभी ऑलमोस्ट हम लोग 5 से 10 मिनट में वहाँ पहुँच जाएंगे। जो सीनरी है वो बहुत ही शानदार ब्रेथ ब्रेकिंग सीन्स है एक्चुअली। अब हम लोग आ चुके हैं जो पार्किंग लॉट है। यहाँ से हम लोग एक्चुअली थोड़ा ऊपर जाएंगे, थोड़ा सा वॉक करके जाना पड़ेगा। और यहाँ पे एक चीज़ मेनली याद रखने की ज़रूरत है, जब भी यहाँ पे आए आप पानी का पूरा एक्चुअली क्रेट लेके आए, क्योंकि पानी यूजुअली दिस यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। पर हूबर डैम के ऊपर जब हम लोग पहुँचे थे वहाँ पे कुछ कुछ लोकेशन में वो एक्चुअली आप फिलिंग स्टेशन है जहाँ पे आप पानी फिल कर सकते हैं। तो मोस्टली जो थोड़ा बहुत आपको बैकग्राउंड देते हैं हूबर डैम के बारे में। ये हूबर डैम जो था एक्चुअली 1936 में बिल्ड हुआ था, जब ग्रेट डिप्रेशन आया था, चल रहा था एक्चुअली। इस समय एक्चुअली ये ब्रिज को बनाया गया था नेवाडा और एरिज़ोना के बीच में, ये ब्लैक कैनियन में जो रीजन है। और ये जगह एक्चुअली लिया गया था इसलिए क्योंकि नैरो है और बहुत चट्टाने जो है, जो रॉक्स है, वो फाउंडेशन बहुत सॉलिड है। और यहाँ पे एक्चुअली लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर को रिटेन करके रख सकते हैं और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। जो लोकल्स आसपास जैसे हो गया एरिज़ोना के बहुत सारे सिटीज़ और लास वेगास को भी इलेक्ट्रिसिटी भेजता है और मतलब सप्लाई करता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं हम लोग पहुँच गए हैं इस ब्रिज पे, जिस ब्रिज का नाम है एक्चुअली माइको कोलगान पार्टलमैन मेमोरियल ब्रिज। ये जो ब्रिज है एक्चुअली ये जो कैरी करता है वो बोथ I-11 और US-93 और एक अनब्रीदेबल लाइक पैनोरामिक व्यू देता है डैम का। आप ऊपर से पूरा डैम देख सकते हैं। लेफ्ट साइड पे पूरा डैम दिख रहा है एक्चुअली। ये एक तरह का आर्च डैम है। जो उस साइड पे है, जो ब्लू वाला कलर दिख रहा होगा, वो है एक्चुअली जो अपस्ट्रीम, और ये साइड हो गया डाउनस्ट्रीम। डाउनस्ट्रीम पे जो वाटर है ऑलमोस्ट ग्रीन दिख रहा था, पता नहीं क्यों। और लेफ्ट साइड पे, टॉप साइड पे बहुत सारा पावर जो मैनेजमेंट का है, जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है, शायद पावर स्टेशन टाइप का कुछ बना हुआ है। ये बहुत ही ऊंचा है, एकदम छोटे छोटे चींटे है जैसे दिख रहे हैं सब कुछ नीचे की तरफ। और राइट साइड पे हमारा जो ब्रिज है उस पर जो कार्स और मतलब व्हीकल्स है वो अराउंड 70 माइल्स पर आवर पे सा सा करके आवाज़ करके जा रहा है। और इस साइड पे बहुत ही तेज़ विंड चल रहा है। और कुछ ही देर में हम लोग एक्चुअली इस ब्रिज के ऊपर जाने वाले हैं जो हूबर डैम नीचे की तरफ दिख रहा है। और वहाँ से भी नज़ारा जो है वो बहुत ही ब्यूटीफुल है। अब हम लोग चल दिए हैं पार्किंग लॉट की तरफ। थोड़ी देर में हम लोग हूबर डैम पे जाएंगे और वहाँ पे एक्चुअली वॉक करके पूरा एक्सप्लोर करेंगे। बोथ ये दोनों जगह एक्सप्लोर कर सकते हैं आप लोग, एक ये टॉप व्यू और एक सीधा हूबर डैम के ऊपर। और ये जो जगह है वो टेम्परेचर बहुत ही हाई है। अगर आप पानी नहीं लाते हैं तो आधा घंटे में आपका बॉडी एक्चुअली डिहाइड्रेटेड हो जाएगा। यहाँ पे आते वक्त पानी और थोड़ा बहुत फूड ऑलवेज आपके साथ रखें, क्योंकि आसपास शायद कोई शॉप भी नहीं है और जाने के लिए आसपास शायद
ऑलमोस्ट 10-15 माइल आपको कहीं दूर जाना पड़े कुछ भी लाइक पानी या फिर सप्लाई लेने के लिए। सो ऑलमोस्ट हम लोग अब पहुंच ही गए हैं और ये रहा, बिकॉज मैं एक्चुअली फुटेज काट दिया हूँ बीच का, हम लोग ऑलरेडी पहुंच चुके हैं यहाँ पे। ये रहा हुबर डैम का अप स्ट्रीम जहाँ पे एक्चुअली पानी का लेवल अप है, और इस साइड पे पूरा अभी बारिश का मौसम तो है नहीं, तो ऑलमोस्ट पानी का लेवल उतना ज़्यादा है नहीं। पर ये रहा, आपको उधर भी दिख रहा होगा जो टॉप ब्रिज थोड़ी देर पहले जिस ब्रिज पे हम लोग खड़े होके नीचे की तरफ ऊपर मैंने हुबर डैम को देख रहे थे। और बहुत सारा छोटा छोटा स्ट्रक्चर बना हुआ है, लाइक यहाँ पे टनल टाइप का बना हुआ है, जब शायद वाटर लेवल अप होता होगा इस टनल से पूरा पानी को उस साइड भेजा जाता होगा। और ये एक्चुअली बहुत ऊपर अप स्ट्रीम साइड बहुत ऊंचा है, जब डाउन स्ट्रीम साइड पे हम लोग देखेंगे तो लगेगा कि ऑलमोस्ट लाइक 400-500 फीट या मोर होगा, मुझे पता नहीं कितना फीट होगा, बट बहुत होगा। नीचे की तरफ छोटा छोटा चीटिया जैसे दिख रहा था, 1000 फीट में भी। और ये आर्च टाइप का डैम है, यहाँ पे देख सकते हैं पूरा इस साइड पे भी सूखा है, पर जब शायद बारिश होता होगा ये पूरा भर जाता होगा, फिर एक्सेस पानी को ये टनल के थ्रू शायद उस पर भेजा जाता होगा। और अभी ऑलमोस्ट कोई मूवमेंट हम लोग को उतना दिख नहीं रहा था कि लाइक पानी छोड़ नहीं रहा है या इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन लाइक बंद होगा, नहीं तो एक्चुअली पानी उस साइड पे जो डाउन स्ट्रीम साइड है उस पर एकदम फुहारे की तरह बाहर आएगा प्रेशर के कारण, बिकॉज हाइड्रोलिक जो हाइट है इस साइड अपस्ट्रीम बहुत ऊपर है और जो डाउनस्ट्रीम है बहुत नीचे है, तो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट की वजह से जो डिफरेंस प्रोड्यूस होता है, तो पानी बहुत प्रेशर के साथ उस पार जाता है और टरबाइन को घुमाता है जब वो टनल के थ्रू जाता है। और ये इलेक्ट्रिसिटी मोस्टली यहाँ पे जो लास वेगास है, फिनिक्स है और लॉस एंजल्स है, ये सब जगह पे भी ये इलेक्ट्रिसिटी को भेजा जाता है। तो हम लोग ऑलमोस्ट आ चुके हैं ब्रिज के ऊपर। ये रहा ब्रिज का व्यू, ये रहा वो टॉप व्यू जो थोड़ी देर पहले जो हम लोग ब्रिज पे थे, और ये देख सकते हैं नीचे की तरफ ग्रीन। और यहाँ पे छोटे छोटे जो स्ट्रक्चर दिख रहा है वो एक्चुअली बहुत इंटरेस्टिंग है। जो नीचे का स्ट्रक्चर है वहाँ पे कार पार्क किए हुए थे, मतलब वहाँ तक जाने के लिए नीचे के स्ट्रक्चर तक शायद कोई टनल या एलिवेटर टाइप का सिस्टम होगा जहाँ से गाड़ी चला के लोग जा रहे होंगे वहाँ तक। मेनली वर्क स्टेशन होगा जहाँ से ये पूरा डैम का मैनेजमेंट और ऑपरेशंस कंट्रोल होता होगा, और यस ऐसा ही कुछ है। और ये रहा आर्च वाला जो ब्रिज का स्ट्रक्चर है, एकदम आर्च टाइप का बना हुआ है, एकदम स्ट्रेट नहीं है, ऐसा लगेगा कि अगर कोई तो उसके ऊपर स्लाइड करे तो धीरे धीरे नीचे की तरफ चला जाके एकदम एंड तक पहुंचेगा ऐसा लगता है, पर एक्चुअली बहुत ही ज़्यादा हाइट है इस लोकेशन का। हाँ, ये रहा जो टॉप डाउन व्यू है, और वो रहा छोटा छोटा मतलब जो स्ट्रक्चर नीचे बने हुए उस पर कुछ कार पार्क किए हुए हैं, शायद जो वर्कर्स हैं वहाँ पे पार्क करते हैं, अंदर जाके ऑफिस में काम करते होंगे या जो इंस्ट्रूमेंट है उसको मैनेज करते होंगे वहाँ से। बहुत ही शानदार व्यू है, ये लाइफ वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है, ज़रूर इंसान को एक बार अगर यूएस आया तो ज़रूर जाना चाहिए। अब हम लोग जा रहे हैं क्योंकि हम लोग का टाइट शेड्यूल था, अभी हम लोग फिर जा रहे हैं लास वेगस की तरफ, क्योंकि हम लोग का अभी नेक्स्ट प्लान है जो लास वेगस का स्फेयर है उसको देखने का, जो बहुत ही शानदार और वर्ल्ड का लार्जेस्ट स्क्रीन है शायद। अभी हम लोग जा रहे हैं, अभी एक छोटा सा लाइक टाउन टाइप का है, यहाँ पे छोटे छोटे घर है और ग्रीनरी भी है, बहुत शानदार है यहाँ पे यार। ये इस रेगिस्तान के बीच में एक्चुअली इस तरह की ग्रीनरी देखना, तो वाटर सप्लाई कहीं से आ रहा होगा, मे बी जो नदी है उसी से आ रहा होगा यहाँ पे, और लोग यहाँ पे रहते हैं इस गर्मी में भी। और कुछ ही देर में हम लोग अभी पहुँचने वाले हैं बोल्डर सिटी। तो बोल्डर सिटी जो इस्टेब्लिश किया गया था एक्चुअली इस ब्रिज के बनाते समय, जो लोग जो है जो कर्मचारी है उनको रहने के लिए कोई जगह चाहिए होगा, तो यहाँ पे वो लोग अपना फैमिली के साथ रहते थे और यहाँ से वहाँ पे वर्क करते थे, फिर आते थे यहाँ पे रहते थे। तो एक्चुअली ये सिटी उस समय से जब ये हुबर डैम बना था उस समय से एक्चुअली ये सिटी एग्जिस्ट करता है, और तभी से इम्प्रूव होकर बहुत शानदार लगेगा। थोड़ी देर में हम लोग उस सिटी पे पहुँचने वाले होंगे। हम लोग अब एंटर करने वाले हैं बोल्डर सिटी। यहाँ पे हम लोग एक्चुअली कोई स्टॉपेज नहीं है हम लोग का, हम लोग रुकने वाले नहीं है, जस्ट इसके थ्रू एक्चुअली जाता है, जो रोड है वो इसके थ्रू जाता है लास वेगस की तरफ।
सो ये सिटी में एक्चुअली ट्रेन स्टेशन भी है, थोड़ी दूर में आपको शायद रेलवे का जो बॉगीज़ होता है वो भी दिखेगा। और बहुत मतलब शानदार तरीके से बना हुआ है, छोटा छोटा स्ट्रक्चर, हर एक स्टोर्स, और लाइक आपको अगर कुछ खाना है, रेस्टोरेंट्स, बहुत सारा चीज़ें अवेलेबल है, गैस स्टेशन और ऑटो पार्ट्स, एवरी स्टोर एक के बाद एक लगा हुआ है। और हाँ, ट्रेन का जो बॉगीज दिख रहा है उस साइड पर शायद कोई ट्रेन स्टेशन हो यहाँ पे, रेलवे ट्रैक भी दिख रहा है जो यहाँ से पास होता होगा। सो ये जो सिटी है बहुत एक्चुअली पुराना है और तभी से यहाँ पे लोग रहते हैं। मोस्टली आई थिंक जो लोग वहाँ पे काम करते होंगे वो लोग रहते हैं यहाँ पे, या फिर कुछ और लोग भी बसे होंगे उसके बाद। पर जो सिटी स्ट्रक्चर है बहुत शानदार है, एकदम सुंदर सा सिटी है, प्यारा सा। बट एक ही चीज़ यहाँ पे परेशानी वाला है कि अगर आप पेडेस्ट्रियन है, आपके पास कार नहीं है, तो इस साइड वॉक पे चलना इस गर्मी में इम्पॉसिबल है। 35 जो फील होगा आपको 40 डिग्री सेंटीग्रेड की तरफ, बहुत ही ज़्यादा गर्मी है। तो मोस्टली आपको चलते हुए लोग तो दिखेंगे ही नहीं, सब लोग कार में एसी ऑन करके कार चला रहे होंगे पहली बात तो। और यहाँ पे ड्राइव थ्रू का कल्चर है, तो लोग गाड़ी से उतरते नहीं है, विंडो पे जाते हैं, सामान ऑर्डर करते हैं, पेमेंट करते हैं, ले लेते हैं और फिर चले जाते हैं, या पार्किंग लॉट पे जाके खड़े होके खाते हैं, या फिर जो ऐसा ही एक्चुअली प्रोसेस है यहाँ पे। बट बहुत सुंदर सा स्ट्रक्चर और बहुत प्यारा सा सिटी है यहाँ पे। अगर कोई एक्सप्लोर करना चाहे तो यहाँ पे भी रह के एक्सप्लोर कर सकता है, बहुत ही शानदार तरीका। अभी ऑलमोस्ट हम लोग आउटर आ गए हैं इस सिटी के और लास वेगस की तरफ जा रहे हैं। ऑलमोस्ट हम लोग अब उस जगह से आने में हम लोग ऑलमोस्ट 30 to 35 मिनट्स लगा। अब सब लोग लास वेगस में एंटर कर रहे हैं और कुछ ही देर में हम लोग लास वेगस पहुंच जाएंगे। नेक्स्ट हमारा प्लान है, जब हम लोग लास वेगस पहुंचेंगे तो एक्चुअली पूरा ग्रुप है IIT बॉम्बे से आए हुए, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो मेरे कुछ मतलब दोस्त है, उनके साथ मैंने ये पूरा ट्रिप प्लान किया था, जहाँ पे हम लोग ये लास वेगस आए देखेंगे। पूरा लास वेगस का लाइक फ्रीमॉन्ट स्ट्रीट है, और उसके बाद और भी कुछ लोकेशंस जो है कैसीनोस है, वो सब हम लोग विज़िट करने वाले हैं। तो अभी हमारा नेक्स्ट स्टॉप है लास वेगस। जो स्फीयर है वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट स्क्रीनों में से एक है, पर 3D नहीं है। अगर आपको 3D स्क्रीन देखना है तो हमारा कोलकाता में भी एक है लोकेशन जिसको बोलते हैं साइंस सिटी, वहाँ पे जो शो होता है 3D वाला, वो शानदार है। ये बहुत बड़ा स्क्रीन है, देखने में बहुत मज़ा आएगा। लाइक यहाँ पे मूवी की तरह पूरा 30 to 40 मिनट्स का एक शो होता है, जिसपे आपको लगेगा कि आप बैठे हैं ऐसे जगह पे कि मतलब बियॉन्ड मतलब वर्ड्स है, बता नहीं सकता हूँ, वो आप जब जाएंगे तभी एक्सपीरियंस कर सकते हैं। सो यहाँ जो टिकट्स है, वहाँ का टिकट हम लोग ने जो बुक किया था वो ऑलमोस्ट $135 to $145 है, और भी एक्सपेंसिव है डिपेंडिंग अपॉन किस जगह पे आप सीट ले रहे हैं। हम लोग ऑलमोस्ट मिडिल पे सीट लिए हैं और ऑलमोस्ट हम लोग अभी आ गए हैं आउटर पे। जो दिख रहा है सिटी शायद अभी शुरू हो ही गया है, अंदर में हम लोग पहुँचने वाले हैं और कुछ देर में हम लोग मेन सिटी के अंदर होंगे। तो अगर आप US आते हैं तो डेफिनेटली लास वेगस और ये हूवर्ड डैम का विजिट एक बार ज़रूर बनता है। अब ऑलमोस्ट हम लोग ब्लॉग के एंड पे आ चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं जो लास वेगस का फ्रीमॉन्ट स्ट्रीट है उसका वीडियो अपलोड करूँगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए हैं तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड हिट द बेल बटन। Until next time, keep exploring. Have a nice day.